एक छोटा सा परिवार, पति पत्नी और बच्चा। अचानक से दो लोग घर में घुसते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। माँ अपने 6 साल के बच्चे को घर से बाहर निकलने को कहती है। ना निकलने पर उसे दरवाजे से बाहर धकेल देती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। दरवाज़ा खुलने पर बच्चे के पिता का शव मिलता है और दोनों लोग बड़े ही आराम से घर से बाहर चले जाते हैं। मामला पहुंचता है कोर्ट में और इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह सिर्फ एक इंसान है, वो 6 साल का बच्चा। बच्चा कोर्ट में गवाही देता है, कहता है कि उसकी मां ने उसे जाने को कहा और खुद अंदर रह गई, जिसके बाद उसके पिता की हत्या हो गई। कोर्ट बच्चे की गवाही मानता है और महिला समेत दोनों हत्यारों को सजा हो जाती है। हेलो, मैं हूं कनु प्रिया और आप देख रहे हैं कानून प्रिया। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चाइल्ड विटनेसेस की। जब किसी बच्चे का, एक माइनर का वास्ता कोर्ट से पड़ता है तो क्या क्या होता है, उनकी गवाही किस तरह ली जाती है, कब उसे स्वीकार किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। हम आज इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल अप्रैल से सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय सरकार के बीच जंग छिड़ी हुई थी, जिस पर 27 मई को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगाया। मामला ये था, भारत में कई बार किसी केस में गवाही देने के बाद लोगों पर हमला हो जाता है। उन्हें गवाही देने के लिए टॉर्चर किया जाता है, धमकाया जाता है। इस तरह के वायलेंस में जो सबसे आसान टारगेट होते हैं ना, वो है महिलाएं और बच्चे। अब इन्हीं के मदद के लिए बनाए गए कुछ सेंटर्स, उन्हें कहा गया वल्नरेबल विटनेसेस डिस्पोजिशन सेंटर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता था। 8 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सेंटर्स की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर अब लॉ मिनिस्ट्री को दे दी जाए। इसी को लेकर सेंटर को आपत्ति हुई, जिसके जवाब में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को 2 बातें कही। पहला, किसी भी केस में महिलाएं और बच्चे जब विटनेस बनते हैं, वो किसी भी प्रकार के दबाव को झेलने के लिए सबसे आसान टारगेट होते हैं। वो बेहद वल्नरेबल होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जल्द से जल्द वल्नरेबल विटनेसेस डिस्पोजिशन सेंटर्स को और मजबूत किया जाए। दूसरा, ज़रूरी ये है कि ऐसे सेंटर्स की संख्या और बढ़ाई जाए ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। इसी खबर को पढ़ते हुए मैंने सोचा क्यों ना बात करें चाइल्ड विटनेसेस पर, वो बच्चे जिन्हें कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है। बच्चों से गवाही लेना आर या पार वाला मसला नहीं होता। बहुत बार उनकी उम्र को लेकर सवाल उठते हैं, उनके मैच्योरिटी को लेकर सवाल किए जाते हैं, लेकिन एक बार जब ये क्लियर हो जाए कि बच्चे की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है, उसके बाद उसके बयान को ब्रह्मवाक्य भी मान लिया जाता है, यानी उसकी गवाही पर फिर कोई सवाल नहीं उठता। सबसे पहले बात करते हैं उस एक्ट की जो गवाही का अधिकार देता है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 118 ये कहता है कि एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति या कोई ऐसा जिसे शारीरिक या दिमागी बीमारी हो, ऐसे लोगों को छोड़कर बच्चा या वृद्ध या हर वो इंसान जो सोचकर जवाब देने की ताकत रखते हैं, वो गवाह के रूप में अदालतों में पेश हो सकते हैं। लेकिन बच्चे जब गवाही देते हैं तो बहुत सी चीज़ों की सतर्कता बरतनी होती है। कुछ कंडीशंस हैं जिनके पूरे होने के बाद ही किसी बच्चे की गवाही ली जाती है। पहला, बच्चे को ये बेसिक समझ होनी चाहिए कि वो गवाही देने जैसा जिम्मेदार काम कर रहा है और उसे गंभीरता से जवाब देनी चाहिए। दूसरा, जिस वक्त के घटना का जिक्र हो रहा है, उस वक्त बच्चा क्या इतना समझदार था कि वो घटना को समझ सके। तीसरा, घटने के बारीक डिटेल्स का याद रहना, इंसिडेंट को लेकर अपनी याददाश्त साफ रखना। चौथा, साफ शब्दों में अपनी बात समझा पाना। पांचवा, और पूछे जा रहे सवाल को समझकर उसे प्रोसेस करके उसका जवाब दे पाना। अब सवाल है कि आखिर ये सब कैसे तय होता है कि गवाही दे रहे बच्चे इन सभी पैरामीटर्स पर खरे उतरेंगे। तो इसके लिए होता है एक टेस्ट जिसका नाम है वॉयर डायर टेस्ट। ये टेस्ट गवाही देने से ठीक पहले होता है। इस टेस्ट में कुछ बेहद बेसिक सवाल बच्चों से पूछे जाते हैं, उसकी समझदारी और सोचने की ताकत को आंकने के लिए, जैसे उसका नाम, स्कूल का नाम, उसे क्या क्या चीज़ें पसंद हैं आदि। ये सवाल बच्चे से वही जज करते हैं जिन्हें उस मामले में सुनवाई करनी होती है। एक बार जब जज संतुष्ट हो जाते हैं कि बच्चा सवाल जवाब करने में सक्षम है, उसके बाद ही उससे गवाही ली जाती है।
एक और ज़रूरी बात, कोर्ट में जब भी बच्चों से सवाल जवाब किया जाता है, ये ज़रूरी है कि उनके पेरेंट्स या गार्जियन में से कोई भी एक उनके साथ वहाँ उपस्थित रहें। यहीं से बात निकलती है एक लैंडमार्क जजमेंट की, जो इसी इशू पर बेस्ड है। केस था रामेश्वर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1951 का केस। राजस्थान में एक 8 साल की बच्ची का रेप किया गया, जिसके बाद उसने साफ तरीके से रेपिस्ट की पहचान करते हुए अपनी मां से सब कह दिया। केस हुआ, जिसके बाद सेशंस कोर्ट ने रेपिस्ट को सजा दे दी। एक अपील आई जिसमें यह कहा गया कि बच्ची का बयान मोरल कन्विक्शन के लिए तो ठीक है, मगर लॉ की नजर में सफिशिएंट नहीं है। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा, बच्चों के मामले में कई तरह की जांच की जरूरत होती है, लेकिन इस केस में बच्ची का खुद का बयान ही काफी है। इसके बाद केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच करते हुए यह फैसला सुनाया कि ऐसे तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 ये कहता है कि गवाही के बाद भी हर मामले में प्रूफ को क्रॉस चेक करना, उसे एनालाइज करना जरूरी होता है। मगर एक ऐसे केस में जहां एक छोटी बच्ची से रेप का मसला है, वहां उस बच्ची के खुद का बयान ही अपने में काफ़ी माना जाना चाहिए। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फैसला होल्ड किया, उसे कायम रखा। ये एक केस ऐसे आने वाले तमाम केसेस के लिए आज तक उदाहरण के तौर पर माना जाता है। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जहां किसी बच्चे के बयान के बाद कन्विक्शन हो जाती है, लेकिन फैसला आने के तुरंत बाद अपील कर दिया जाता है, सिर्फ इस आधार पर कि गवाही एक बच्चे ने दी है। इस बात को समझना जरूरी है कि एक बच्चे की गवाही लेने से पहले बहुत सी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ तक कि बहुत से केसेस में गवाही से पहले और गवाही के दौरान चाइल्ड साइकी स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं। वो लोग जो बच्चों का मनोविज्ञान समझते हैं, वे बच्चे के बर्ताव में, बॉडी लैंग्वेज में, उसकी बातों को गौर से सुनते हैं, जिससे वे सच्चाई का अंदाजा लगाने की भी कोशिश करते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि उन सारे केसेस में जहां विटनेस के लिए किसी बच्चे से बयान ली जाती है, उनके कन्विक्शन रेट्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके बयान को अदालत प्राथमिकता देती है। दूसरी बात, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और एविडेंस एक्ट को साथ पढ़ने से एक और बात जो कि बेहद जरूरी है वो सामने आती है। वो ये कि जिन केसेस में बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, चाहे बच्चे विक्टिम हो या गवाह, उन केसेस में जल्दी से जल्दी सजा सुनाई जाती है, नियमानुसार 3 महीने के भीतर। आप क्या सोचते हैं आज के एपिसोड के बारे में, हमें बताइएगा। कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी विजय। देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।